हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10 उत्तराखंड बोर्ड वालों का जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी का पेपर था वो पेपर उनका हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी पेपर पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसी पेपर के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसे ही क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, हमारे उसी में से सारे क्वेश्चन अब लगभग हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमारे उसी में से आए हैं। हमने उन क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी किया था, तो हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया है। तो सर आगे भी हमारे पेपरों में आप हेल्प कीजिए। तो बच्चों के कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मैंने भी ये पेपर देखा, तो पेपर में काफ़ी क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, समथिंग समथिंग पेपर में 100 में 70% क्वेश्चन वही आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूंगा कि आगे वाले पेपरों की आप कैसे तैयारी करेंगे और हिंदी के पेपर में आपको कौन कौन सी चीज़ें वो आई हैं जो मैंने बताई थी। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट इस तरीके से आ रहे कि सर ये चैप्टर तो कट हो रखा है और आपने इसके क्वेश्चन डाल दिए हैं, और वो जो चैप्टर आपके हटाए हुए थे जिनका मूल्यांकन नहीं भी होना था उनके क्वेश्चन भी यहाँ आ रखे हैं। बच्चों के इस बात पे कमेंट ज़्यादा, एक दो बच्चों के कमेंट इस तरीके से भी आ रखे हैं, सर रिलेटेड सिलेबस से भी हमें क्वेश्चन दिए हैं, संस्कृत में ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं इसी उस पर टॉपिक पे आपको कुछ समझाना चाहूँगा, और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हिंदी के पेपर का रिकॉल भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। और दूसरा चैनल जो मेरा जीएसपी क्लासेस का है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसमें भी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ वो भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, पेपर जो है 2 खंडों में है। खंड आ में क्या आता है, आपके गद्यांश वगैरह आते हैं। तो गद्यांश आपका देखो, मैंने पहले ही बोला 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर का आपका गद्यांश आ रखा है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना होता है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे जनसंख्या के महत्व। ठीक है, जनसंख्या के महत्व या जीवन में ऐसे करके कुछ मैंने आपको निबंध कुछ बताए थे, जनसंख्या वृद्धि है ऐसे करके। सो वही निबंध आपका यहाँ पे आ चुका है, और एक सत्संगति भी आ रखा है। तो ठीक है, 2 निबंध आए हैं। जरूरी नहीं है कि कोरोना पे, इस बार सोचा जा रहा था कि कोरोना पे भी निबंध आ सकता है, नई शिक्षा नीति पे भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है क्लास 12th वालों के लिए वो निबंध आ जाए। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या वाला भी आपका निबंध आ रखा है। पहले हर बार पर्यावरण प्रदूषण वगैरह, जनसंख्या के क्या महत्व हैं, इस तरीके से निबंध आते थे, बट इस बार इन्होंने खाली जनसंख्या वृद्धि पर ही निबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, आपको मैंने पत्र बताया था कि बधाई पत्र कुछ भी आ सकता है आपके पास होने पे, या आपके बर्थडे पे कुछ भी आ सकता है। तो मित्र को बधाई दी गई है किसकी, प्रथम श्रेणी आने पर, उत्तीर्ण होने पर। तो वही निबंध आपका आ गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, का खा गा कुछ भी आप नाम वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र आपका आ सकता है, जैसे आपके गाँव में पानी की कमी के कारण, ठीक है, साफ पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, किसी को पत्र लिखना होगा। बिल्कुल वही लेटर आपका आ गया है। ठीक है, पर उसमें क्या था, मच्छरों की सफाई वगैरह के लिए था, बट इसमें शुद्ध पेयजल के लिए आ गया है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको कहा था खाली टॉपिक्स चेंज होते हैं, लिखना आपको वही पड़ेगा। कंप्लेंट लेटर यानी फॉर्मेट, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र वही आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियापद छांट कर आपको लिखना है, इनमें से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पेपर में आप देखेंगे, यहाँ पे आपका आंसर मैं इसका बता देता हूँ। देखो, बालिका गेंद से खेल रही है, मैं कर्म क्या हो रहा है, गेंद। ठीक है, गेंद से खेल रही है, यानी कर्ता ने कर्म से होता है ना, कर्म से यानी गेंद से होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आगे और वर्ड भी पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात की है, क्रिया विशेषण पद छाते हैं, तो प्रतिदिन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। पुस्तक कलम से लिखी गई है, यानी पुस्तक को किससे लिखा गया, कलम से लिखा गया है, तो इस वर्डों को आप निकाल सकते हैं। तो इसे मैं आंसर अभी आपसे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे निषेधात्मक शब्द को आप देख सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जिसमें नहीं लगा होगा वही आपका निषेधात्मक होगा। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे और शब्दों में देखें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसरों पे। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करेंगे, तो मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपके गोपियों वाला और आपका जो उत्साह वाला है, बादलों के राग वगैरह, ये सब आप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे, तो वही क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए, परशुराम के जो वाला था, परशुराम के क्रोध करने वाला लक्ष्मण, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परशुराम के, कि इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद हो गया, या राम लक्ष्मण ने किस तरीके से परशुराम जी को समझाया, ऐसे करके। ठीक है, अट नहीं रही के वाला ये शीर्षक भी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया, और उनके कमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन काफ़ी हमारे उसमें पेपर में मिले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, सेनानी ना होते हुए चश्मा की कैप्टन क्यों कहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया था। नीचे फालके वाला भी आप देखेंगे, और पठित बाल गोविंद भक्त सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, ऐसा क्यों था। ठीक है, ये भी आपको बताए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल आप
ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। गंगटोक को मेहनत कष्टों के साथ साना साना हाथ जोड़ी। किसी बच्चे ने कमेंट किया था पर सर हमारा साना साना हाथ जोड़ी तो चैप्टर डिलीटेड है, इसका नहीं आएगा। पर अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ चुका है। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, माता के आंचल वाला आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, उससे कुछ भी बाहर का नहीं है। ठीक है, तो आगे भी आपको मैं इंग्लिश के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप कोशिश यही करेगा कि उन क्वेश्चन को देखें ताकि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, तो उसका वीडियो भी जल्द अपलोड हो जाएगा। अब आपका विज्ञान का पेपर है क्लास 10th वालों का, तो अपने विज्ञान के एग्जाम की तैयारी करें। उनके लिए भी मैं आज शाम को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उनकी प्रैक्टिस वो अच्छे से करें, क्योंकि देखो अब इतनी जल्दी मैं आपको सब क्वेश्चनों के आंसर वगैरह अच्छे से नहीं समझा सकता। ओनली मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, जो क्वेश्चन के आंसर मेरे को बताने होंगे उनके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को सभी क्लासेस को देखना है, 10th एंड 12th दोनों के, और काफ़ी पेपर मुझे अपलोड करने होते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप उसका खुद से ही जजमेंट आंसरों का कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।